चलिए दोस्तों, इस टाइम एंड वर्क सीरीज़ के वीडियो नंबर 2 में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो कल कंसेप्ट किया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वीडियो नंबर 1 देखिए। उसमें हमने इसका बेसिक समझाया हुआ है और किस प्रकार से आपको अप्रोच लेनी है इन क्वेश्चन पे वो बताया हुआ है। तो सबसे पहले उसे देखिए। मैं उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा या फिर आई बटन में भी आप उस लिंक को देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए, बी और सी है, किसी कार्य को कर्म से 12, 15 तथा 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों अगर एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हम सेम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, 12, 15 और 20 का जो एलसीएम है वो ले लेता हूँ। तो इन तीनों का एलसीएम होगा 60, तो हमारा वर्क हो जाएगा 60 यूनिट है। तो ए है वो टाइम लेता है 12 दिन का, बी टाइम ले रहा है यहाँ पे 15 दिन और सी ले रहा है हमारा यहाँ पे 20 दिन। तो हम तीनों की अब यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो 12 को डिवाइड करेंगे 60 से तो 5 और 4 और 20 को करेंगे तो 3। तो टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी, इन तीनों को आपको ऐड कर देना है, 5, 4, 9, 9 और 3, 12। तो टोटल एफिशिएंसी आ गई हमारी 12। और हमें टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 60 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल्स टू 5 डेज। 60 यूनिट काम है और टोटल एफिशिएंसी 12 यूनिट है। तीनों की हमने ऐड कर दिए यहाँ पे। तो 5 दिनों में तीनों मिलकर इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को आपको इस प्रकार टैकल करना है, बिल्कुल भी आपको वक्त नहीं लगेगा इसमें, बिल्कुल 5 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में और हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है कि ए है वो किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है और बी इसी काम का 3 गुना। यहाँ आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है ये। तो बी इस काम का 3 गुना काम 8 घंटे में कर सकता है तथा सी इसी काम को 8 घंटे में कर सकता है। तो यहाँ पे बी का केस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि बी है वो इस काम को नहीं बल्कि इस काम के 3 गुने काम को 8 घंटे में करता है। तो 1 गुना काम है वो बी कितने घंटे में करेगा, 3 गुना 8 घंटे में कर रहा है। तो 1 गुना काम यानी कि कंप्लीट काम वो 8/3 घंटे में करेगा। तो अब हमें जो बी है उसका टाइम लेना है 8/3, ना कि हमें 8 घंटे लेना है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम क्या करेंगे कि 8/3 ये हो गया और 2 घंटे ये है इसका और 8 घंटे इसका है। तो इन तीनों का अब हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम हम क्या लेंगे, तीनों का एलसीएम अगर हम लेंगे तो इस केस में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन या कोई भिन्न यहाँ पे आ जाए तो उसमें एलसीएम लेते समय हम किसका लेंगे, सिर्फ अंश का एलसीएम लेंगे, यानी अंश को कंसिडर करेंगे, हर को नहीं करेंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब मान लेते हैं कि इसका एलसीएम कुछ भी आ गया, जैसे मान लो कि 8 इसका एलसीएम या 16 है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे इस भिन्न को। तो ये आ जाएगी 8/3 और ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 8। ये 3 पलट के ऊपर चला जाएगा। तो जब ये 3 पलट के ऊपर चला जा रहा है तो अब इसका एलसीएम लेते समय हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो हमारे रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा ये। ओके, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम थी। तो आपको दिख रहा होगा ये कि हमने जो बी का 1 गुना वर्क है वो निकाला था 8/3 आवर, और इन तीनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो जो फ्रैक्शन है भिन्न है उसमें हम अंश का एलसीएम लेंगे, क्योंकि जो हर वाली राशि है वो पलट के ऊपर चली जाएगी तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा इस पर, इसलिए हम ये ऐसा ले रहे हैं। तो अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम 8 और 2 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, हमारा एलसीएम 8 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे करूँगा कि ए है उस वर्क को कर रहा है 2 घंटे में, बी उस वर्क को कर रहा है 1 गुने वर्क को 8/3, और इसी काम को अगर सी करेगा तो वो टाइम लेगा 8। तो अब हम इन तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो 2 को डिवाइड करेंगे, यानी 8 में 2 का भाग देंगे तो 4
और 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 पलट के ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 3 यूनिट और ये 1 यूनिट। तो टोटल एफिशिएंसी आ गई हमारी। इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। अब तीनों को अगर हम ऐड करेंगे 4 3 7 1 8 यूनिट पर डे। तो अब ये तीनों व्यक्ति ए बी और सी अगर मिलकर काम को पूरा करेंगे तो कितना समय लेंगे? तो 8 यूनिट काम है और 8 ही इनकी एफिशिएंसी आ रही है, तो हम 8 को 8 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1 दिन लगेगा कार्य को कंप्लीट करने में। अच्छा, यहाँ पे घंटे दिए गए हैं, सॉरी, तो हावर दिया गया, तो आपको यूनिट का ध्यान रखना है। यहाँ पे भी आपको हावर ही लेना है और यहाँ पे भी 1 आवर, यानी 1 घंटे में ये तीनों मिलकर इस काम को कंप्लीट कर देंगे। तो होप आपको ये क्लियर होगा ये क्वेश्चन। इसमें बस आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे बी का 3 गुना यहाँ पे वर्क दिया गया था, तो हमें 3 से डिवाइड कर दिया 8 को। और एलसीएम लेते समय भी आपको ध्यान में रखना है, आपको सिर्फ ऊपर वाली राशि का एलसीएम लेना है तीनों में, नीचे इस 3 का नहीं लेना है, क्योंकि 3 पलट के ऊपर चला जाएगा तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन हम लेते हैं और देखते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए किसी काम को 20 दिन में, ए है वो 20 दिन में तथा बी 5 दिन में करता है, और सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को मिलकर या साथ मिलकर काम करने में समय लगता है। तो अगर वो तीनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितना समय लेंगे? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ए और बी को मिलकर काम करवाना है और वो समय निकालना है जितने समय में दोनों मिलकर काम करेंगे। फिर उस डाटा और जो सी का जो डाटा है, यानी कि सी का डाटा के लिए हमें इन दोनों को पहले सॉल्व करना होगा कि ए और बी मिलकर कितने समय में काम को करेंगे, उतने ही समय में सी उस काम को करेगा। तो यहाँ यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी कितना समय लेंगे दोनों मिलकर वो निकाल लेंगे। तो ए है 20 दिन लेगा और बी 5 दिन लेगा, तो दोनों का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 20 यूनिट। 20 और 5 का एलसीएम 20 यूनिट आ जाएगा। ए है वो 20 डेज़ और बी है और वो ले रहा है 5 डेज़। तो इसकी एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी 5 चौक 20। तो दोनों की एफिशिएंसी को हम ऐड कर देंगे, 4 + 1 5। तो दोनों मिलकर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए प्लस बी मिलकर उस काम को करने में कितना समय लेंगे? 20 यूनिट काम है और एफिशिएंसी 5 है, तो 4 दिन लेंगे। क्लियर है? तो ए प्लस बी उतना ही समय लेंगे जितना कि सी लेता है उस काम को करने में। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों मिलकर उस काम को करेंगे, तो वो हमें समय निकालना है। तो ए है वो तो उस काम को करने में अब समय लेगा 20 डेज, और बी है वो लेगा 5 डेज, एंड सी कितना लेगा? सी अभी हमने निकाला कि ए प्लस बी मिलकर जितना समय लेंगे काम को करने में उतना ही सी लेगा, तो सी 4 दिन लेगा। तो यहाँ पे हमने 4 ले लिया। अब तीनों का हम अगर यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं तो इसका भी 20 आ जाएगा एलसीएम, 1 4 एंड 5। तो इनको ऐड करेंगे 5 5 10। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी को कितना समय लगेगा मिलकर तीनों को? 20 यूनिट काम है और इनकी एफिशिएंसी 10 यूनिट पर डे है, तो ये आ जाएगा 20/10 = 2 डेज। यानी तीनों को मिलकर उस काम को करने में 2 दिन का समय लगेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको क्या ध्यान में रखना है कि सी का डाटा है वो निकालने के लिए हमें पहले ए प्लस बी को काम करवाना होगा, और फिर ए प्लस बी के काम से सी का डाटा आएगा, और फिर हम तीनों को इस प्रकार से सोल्व करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये टोटल वर्क 20 लिया है। इस चित्र में हमने इसको ऊपर लिया है, इसमें नीचे, तो उससे आप कंफ्यूज मत होना। तो हमने यहीं पे एफिशिएंसी निकाली है तीनों की, और एफिशिएंसी को ऐड कर दिया, यानी कार्य क्षमता को ऐड कर दिया हमने यहाँ पे। वो आई है 10 यूनिट पर डे, और 20 यूनिट काम है, तो उस काम को करने में कितना समय लगेगा? तो 10 से डिवाइड कर दिया हमने, और वो 2 दिन उत्तर आ गया हमारा। तो चलिए, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन तो हमारे समाप्त हो गए हैं। यानी बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन हमने 4 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। तो बिल्कुल अगर नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन आएगा इस यूनिट से रिलेटेड, तो यही क्वेश्चन आएगा कि तीनों का अलग अलग देख के तीनों का साथ मिलकर जो है समय वो पूछ लिया जाए आपको। अब थोड़े से एडवांस क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलेंगे, तो
अब हमारे सामने इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जिनमें कि कोई व्यक्ति है वो उस काम को छोड़ के बीच में से चला जाए, फिर उस काम को करने में जो शेष व्यक्ति है उनको कितना समय लगेगा, या फिर उस व्यक्ति ने जिस समय काम को छोड़ा कितना काम हो चुका था। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं हमारे सामने। तो हम अब कार्य को छोड़कर बीच में जाने वाले क्वेश्चंस को लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार वो क्वेश्चन होते हैं हमारे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद एक काम को छोड़कर चला जाता है। यानी कि 3 दिन तक ए है वो बी के साथ काम करेगा और फिर वो चला जाता है। यानी वो ए के साथ अब काम करना नहीं चाहता है, वो चला गया है, बी के साथ नहीं करेगा, और ए है 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। तो काम कितने दिन में पूरा होगा, तो हमें वो टाइम निकालना है जितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास यहाँ पे अनेकों मेथड है। मैं आपके सामने वो सारे मेथड अभी यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, जिससे आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन को अपने तरीके से करें तो कैसे करेंगे कि ए है वो उस काम को करेगा 10 दिन में, बी उसी काम को करेगा 12 दिन में। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा एलसीएम। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 6 यूनिट पर डे और बी की एफिशिएंसी 12 पंजे 60, 5 यूनिट पर डे। तो अब ए है वो 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। यानी कि 3 दिन में ए ने कितना काम किया, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 6 यूनिट, क्योंकि ए की एफिशिएंसी यहाँ पे दी गई है 6 यूनिट पर डे। तो 3 डेज में एक कितना काम करेगा, 6 × 3 = 18 यूनिट काम कर देगा ए। ये ए के द्वारा किया गया काम है 18 यूनिट 3 दिन में। तो 18 यूनिट काम ए ने किया, तो हम ए का काम है वो टोटल काम से यहाँ पे अगर हम घटा लेते हैं तो टोटल काम है हमारे पास 60 यूनिट, उससे हम अगर 18 यूनिट माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 42 यूनिट। 42 यूनिट वर्क बच गया। अब ये 42 यूनिट वर्क कौन करेगा, ए तो काम छोड़कर चला गया, तो ये 42 यूनिट वर्क करेगा बी। तो बी इस 42 यूनिट वर्क को करने में कितना समय लेगा, तो बी की एफिशिएंसी है 5 यूनिट पर डे और 42 यूनिट इस काम को कराना है, तो बी समय लेगा 42 / 5 = 8, 8 × 40 और 2/5 दिन। तो इस काम को करने में 8 सही 2/5 दिन का समय लगेगा। तो यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उत्पन्न हो सकता है कि हमने इन 3 दिन को ऐड क्यों नहीं किया इस 8 सही 2/5 दिन में। तो यहाँ पे इसका सीधा और सीधा उत्तर यही होगा कि यहाँ इस क्वेश्चन में अगर हमने अभी इस मेथड से इसको सोल्व किया है तो हमने दोनों को एक साथ वर्क नहीं कराया है। अगर क्यों एक साथ क्यों नहीं कराया है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ एक को वर्क कराया है 3 दिन। अगर हम उन्हीं 3 दिन में बी को भी वर्क करा देते तो कुछ और काम डन हो जाता। तो ये तो है एक तरीका, इसमें हमने दोनों को अलग अलग काम करवाया, एक साथ नहीं करवाया। तो पहले हमने एक को 3 दिन तक वर्क करवाया यानी 18 यूनिट काम कर दिया, फिर एक को हमने काम से निकाल दिया, फिर बचा हमारे पास बी। तो बी 42 यूनिट काम बचा, तो 42 यूनिट काम को करने में अब बी ने वक्त लगाया 8 सही 2/5 दिन। तो काम हम यही टाइम कंसिडर करेंगे कि भाई काम को करने में भाई 8 सही 2/5 दिन का समय लगा। अगर अब हम इन दोनों को एक साथ वर्क करा देते हैं, यानी कि ए है वो 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, यानी 3 दिन तक तो बी के साथ ही काम किया ए ने। तो अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना कर लेंगे, 6 + 5 = 11 यूनिट पर डे। तो 3 दिन में कितना करेंगे, ए प्लस बी 3 दिन में करेंगे 33 यूनिट। और शेष काम कितना बचा, शेष काम जी आप कहोगे कि 60 - 33 यानी 27 यूनिट काम है वो अभी भी बचा हुआ है। तो अब है वो ए है वो काम छोड़कर चला गया, तो 27 यूनिट काम कौन करेगा, बी करेगा।
तो बी 27 यूनिट काम को करने में कितना समय लेगा, तो 27 यूनिट काम है और बी की एफिशिएंसी या कार्य क्षमता है 5, तो ये समय लेगा 5 सही 2/5 दिन। ये आ गया हमारा। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे कि दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि ए ने बी के साथ 3 दिन तो काम किया यहाँ पे, और बी ने 5 सही 2/5 दिन काम किया अकेले। ये हो गया। तो अब हम इसको ऐड करेंगे और हमारा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 5 और 3 8 सही 2/5 दिन। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम दोनों को एक साथ काम करवा रहे हैं फिर ए को काम से निकाल रहे हैं, तो उस केस में हमें दोनों जो टाइम आ रहा है उसको ऐड करना पड़ेगा, तभी हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट आएगा। अगर हम इसको ऐड ना करें तो क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से पूछा हुआ हो कि शेष काम को करने में कितना समय लगा। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ हो गया हमारे पास कि शेष काम को करने में कितना समय लगेगा, तो फिर हम आंसर ये कंसीडर करेंगे, ना कि 8 सही 2/5। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि शेष काम का मतलब है कि ए ने जो काम कर दिया है जो 3 दिन में, उसको हमें हटा देना है और बाकी काम को करने में कितना समय लगा, यानी बाकी काम सिर्फ बी करेगा और बी को 5 सही 2/5 दिन का समय लगेगा। तो अगर हम सही तरीके से देखेंगे तो हम ये मेथड है वो गलत है हमारे पास, लेकिन इससे भी हम आंसर निकाल सकते हैं। शॉर्ट में अगर हमें करना हो या कम वक्त में कम समय में करना हो तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि इसका जो वर्क डन बाई ए, अकेले ए के द्वारा वर्क डन है उसको हम माइनस करके फिर बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे और निकाल लेंगे। लेकिन जो एक्चुअल तरीका है इस क्वेश्चन को करने का वो यही है, और इसी से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार ये 8 सही 2/5 दिन उत्तर आ रहा है। तो शेष काम करने में इतना समय लगेगा और टोटल काम को करने में इतना लगेगा। अब मैं इस क्वेश्चन को एक और तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे कि कैसे कर सकते हो आप। अगर कोई व्यक्ति इंटरेस्टेड है उस तरीके में तो उस प्रकार भी कर सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के कई मेथड होते हैं। मेथड बदलने से आंसर नहीं बदला करते हैं। तो मेथड हम दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना कि हमारा काम है वो x दिन में कंप्लीट होगा। माना काम x दिन में पूरा होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ए है वो हमारा 3 दिन तक वर्क करेगा, तो 6 इसकी एफिशिएंसी है, तो 6 × 3 इसने इतना वर्क कर दिया, प्लस अब जो वर्क है बाकी का वो वर्क कौन करेगा, बी करेगा। तो बी की एफिशिएंसी 5 है और x दिन इसको वर्क कराना है, क्योंकि x दिन में काम पूरा हो रहा है, तो 5 × x इज इक्वल्स टू टोटल वर्क है हमारे पास 60 यूनिट। तो अब हम यहाँ से कर सकते हैं 5x इज इक्वल टू 60 - 18 इज इक्वल्स टू 42 एंड देन x इज इक्वल्स टू 42 डिवाइडेड बाई 5। ये आ जाएगा हमारे पास 8 सही 2/5 डे। तो यही तरीका है, सेम पहले वाला ही तरीका है, बस हमने इसको यहाँ पे x मान लिया, वहाँ पे यूनिट करके वैसे कर रहे थे। तो इस प्रकार ये अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, वरना आप प्रीवियस जो सेकंड मेथड मैंने बताया था उस तरीके से आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हो और अब तक वीडियो आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।